जय हिंद दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन और एसएसजीडी 2022 जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। तो माफ़ी चाहेंगे, हम कुछ व्यस्तता की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि कुछ कंपनी जो मेरा जो लोकेशन था ना वो कहीं अलग जगह पे मूवमेंट कर रही थी, तो कहीं अलग जगह जाना था, इसलिए थोड़ा बिजी थे। पूरा कंपनी जब जाती है तो आप जब सीआरपी में आइएगा तो आपको पता चलेगी कंपनी क्या होती है, बटालियन क्या होती है। तो जो लोग जानते हैं कि कंपनी क्या होती है तो उन्हें पता होगा, जब कंपनी लोकेशन चेंज कर रही थी तो कितनी दिक्कत होती है, कितनी मतलब काम आ जाता है ज़्यादा, तो वहाँ पे टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नहीं तो हमने आपको बोला था कि हम आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ बताएंगे, इसलिए बता नहीं पाया। तो फाइनली अभी कंपनी मूव हो गई है और जगह चेंज हो गया है, तो आज हम आपके सामने आ गए। अब देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड है, पहले कुछ और आते थे अब कुछ और है, तो इसलिए तो लोकेशन चेंज होने की वजह से है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एसएसजीडी जीडी के बारे में बाद में बात करेंगे। जो आंसर की दिया है उसमें कट ऑफ किया जाएगा और किस लोगों इस पर मतलब पूरी तरह से तैयारी करके रखें जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग है कि मतलब मेडिकल और पीटी की पूरी तरह से तैयारी करते हैं, पूरा दिल से तैयारी करते हैं, और लास्ट में जब फाइनल मेरिट बनती है वहाँ पे वो छट जाते हैं। उनकी क्या हालत होती है ना वो हम अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जब मेरी मेडिकल हुआ था ना, फिजिकल और फिजिकल हुआ था, मेडिकल हुआ था, तो मेरी नंबर कम नहीं थी एक्चुअली। मेडिकल में जब फेल हुए थे ना, तो हम अपने जैसे मेरा मेडिकल हुआ था तो फेल नहीं हुए थे, मैं रिज़ल्ट सुन नहीं पाया था कि मेरा रिज़ल्ट सुनाया। मैं मतलब मेडिकल फिट वाले को रिज़ल्ट नहीं सुनाते थे, सिर्फ नाम बताते जो मेडिकल फिट है। तो हम लोग को कहीं दूर बैठा के और इसी मतलब मस्ती मजाक कर चलते रहती है फौज में, तो वही चल रही थी। तो जब रिज़ल्ट सुनाने के बारे तो हमें पता नहीं चला, हम सुने नहीं। सब लड़का चला गया तो रिज़ल्ट हमें पता नहीं। अब जब लास्ट में अनफिट वाले को सुनाने लगे कि क्या चीज़ में दिक्कत है, तो हमें जब पता नहीं चला ना, तो जिस टाइम मतलब हमें भी लगा कि हम भी अनफिट हैं, तो मेरे अंदर क्या गुजर रही थी ना, जिस तरह से लग रहा था कि मेरा दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो ये हम फीलिंग समझते हैं। जब मेरिट नहीं बनेगी तो क्या फीलिंग आएगी, सेम ऐसा ही फीलिंग आएगी। तो ठीक है दोस्तों, मतलब हमें पता है कि आपको क्या गुजरेगा, इसलिए ये हम अच्छी तरह से बता सकता हूँ। इस लाइक हम समझता हूँ कि आपको क्या गुजरेगा, उसके लिए अपना पहले से ही तैयारी करके रखें जिससे हमें दिक्कत ना हो। हम वैसा मौका आने नहीं देंगे ना कि हमें बाद में पछताना पड़े, इतना ज़्यादा हो जो कि डिप्रेशन में चल जाएँ, कुछ कर ना पाएंगे। इस बात पे मतलब ध्यान रखने वाली बात है ये। जिनकी नंबर कम है या फिर सिर्फ मेडिकल हो सकती है या फिर फिजिकल हो सकती है, फाइनल में नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे। इसमें लोग ना बहुत ज़्यादा धक्का मतलब मिल जाएगी, चोट मिल लगेगी। तो यहाँ पे बचने का उपाय है कि आप पहले से ही एक पर एक तैयारी करके रखें। अगर एक होगा भी नहीं होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जब तैयारी अच्छी थी तब तो आप मेडिकल तक पहुँच पा रहे हैं। फाइनल में नहीं जाने का मतलब कि आप कुछ नंबर से आप रह पा रहे हैं, तो आपके पास काबिलियत है कि आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा हताश नहीं हो रहिएगा। इसलिए जिनके नंबर थोड़ा बहुत कम है, जैसे जितना मेरिट गई है, मेरिट का नंबर बताने में आपको काफ़ी मतलब ज़्यादा चल जाएगा। जिनका भी मेरिट मतलब हुआ है तो कम से कम 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आए तो आप मतलब निश्चिंत रह सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। अन्यथा आप जो नए वैकेंसी जैसे सीआरपी के अभी वर्तमान में सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी के ऑनलाइन अभी फार्म चल रही है, तो उसको फार्म डाल दें, बिना सोचे डाल दें। और जिनकी लगता भी है कि हो जाएगी तो भी वो भी डाल दें। अगर नहीं होगा तो फिर अगर नंबर जैसे हाई चल गई तो फिर क्या कीजिएगा। तो इसलिए कृपया हमारा राय यही रहेगा कि आप वो फार्म 2000 जो ट्रेडमैन की निकली 23 में उसकी डाल देंगे। इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट करेगी। सीआरपी की आप जानते नहीं हैं, बल्कि हम हैं सीआरपी में, तो आपको बता सकता हूँ। जब सीआरपी करते हैं ना अपने 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 औकात पे आते हैं ना, तो अच्छे से को मतलब दिखा देते कि सीआरपी है क्या। तो इसलिए हम कहेंगे कि फार्म डाल दीजिए, बहुत फास्ट ये काम करेगा। जो वैकेंसी जो जो मतलब निकला था 2018-19 में जो निकली थी वैकेंसी पैरामेडिकल की, उसकी भी प्रोसेस कुछ वजह से अटका हुआ था, क्योंकि बीच में सीआरपी बिजी थी, ट्रेनिंग थी, इसे ट्रेनिंग चल रही थी। जो 18 में जो 21 में जो ज्वाइनिंग की थी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और कुछ प्रोसेस चेंजिंग करना था ना, मतलब जैसे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम था, अब वो सिस्टम ही चेंज कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। नहीं तो सीआरपी की अब फास्टिंग देखे नहीं है, जब करेगी तो मतलब देखते रहिएगा, आप पूरा काम करके निकल जाएगी। मतलब आपको आदेश इस तरह से आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमें मतलब आपको टाइम मिलेगी। सीआरपी टाइम नहीं देती है, हमें खुद नहीं पता चलता कि कल क्या करना है। एक्चुअली जब मेरी कंपनी, आपको बताता हूँ, जब मेरी कंपनी मूव करनी थी ना, बस 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिला कि जाएगी कंपनी को, हम यहाँ से लोकेशन चेंज करना है। फिर जब जिस दिन जानी थी उस दिन गई नहीं कंपनी, बोला डेट ख़त्म। तो फिर जिस दिन कंपनी मूव करनी थी उस दिन
जिस दिन कंपनी का मूवी डेट आया कि हाँ आज जानी है, जिस दिन डेट था वो डेट नहीं बताऊँगा। तो कुछ प्राइवेसी होती है सीआरपी की, सबको बताना नहीं है, मैं पब्लिक के बीच में नहीं शेयर करना। अब जब आप आइएगा तो खुद पता चलेगा आपको। आप भी ये इस कंडीशन से बन जाइएगा कि फ़ौज की इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है। अगर किसी गलत लोगों के पास चल जाएगी तो फिर नुकसान हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकती है। ऐसी वजह से नुकसान होती है सीआरपी में। तो जिस डेट में हमें मूव करना था उस डेट में अचानक सब पूरी तैयारी हो चुकी थी, जितना काम करना था पूरा ओके था, मतलब सिर्फ जाना था, बाहर निकलना था कंपनी छोड़ के, लोकेशन छोड़कर। तो जाने के दिन ही मतलब जाने से 10 मिनट पहले बोला कि आज नहीं जाएगी कंपनी। सब अपना अपना बेड जितना भी बाहर किया था एक जगह इकट्ठा किया था रखने के लिए, वो अंदर बिछा के आप सो जाओ, मतलब कैंसिल हो गई। तो ये इस तरह से होती है, मतलब जाने से एक दिन पहले फिर अगला दिन अचानक बोला कि चल निकलना है। तो इस तरह से होती है। मतलब सीआरपी जब, मतलब मेरा कहने का था कि जब सीआरपी अपना काम करेगी ना तो आपको सोचने का मौका नहीं देगा, इसलिए आप पूरी तरह से आप पहले से ही तैयार रहिए सीआरपी के लिए, अगर सीआरपी में आना है तो। अब बाकी जो लोग सोचते हैं ना कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, वेतन आ रही है, या सीआरपी की लाइफ बना देगी आपको, वेतन के बारे में मत सोचिए सीआरपी की कितना वेतन देगी। इतना वेतन देगी ना आपको कि आप रख नहीं पाइएगा। अब जितना दिन जॉब कीजिएगा आपको मतलब 1 करोड़ से तो ऊपर ही देगा। मतलब 4-5 साल अगर नौकरी के लिए तो अपना घर अपना मतलब अपना बैकग्राउंड ना चेंज कर दीजिएगा पूरा के पूरा। ये आपको मतलब लिख कर दे सकता हूँ, मैं भी हूँ सीआरपी में, तो पता है ना दोस्त। और चलिए ठीक है, अब सीधे बात करते हैं जो सीआरपी जो कमेंट आती है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में बात करेंगे सीधे। और एक और बता दूं, जो लाइव करने की बात बोला था हमने, तो कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि हम लाइव में अगर बात करें तो शायद हम आपको जल्दी और मतलब जल्दी आपको बता सकता हूँ, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप जल्दी लाइव आएंगे टेक्निकल इशूज़ खत्म करने के बाद, कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लाइव आना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप एक टाइम डालेंगे, उसमें आप लोगों के साथ बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो अपनी पढ़ाई, जो पढ़ाई के रिलेटेड, और जो भी पढ़ाई में किस तरह से तैयारी करें जिससे हमें सिलेक्शन कामयाबी हमें मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सीधे हम बात करते हैं इस वैकेंसी के, जो ट्रेडमैन की वैकेंसी, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कुछ पॉइंट हम लिख के आया हूँ, क्योंकि दिक्कत होती है ना बताने में। हम कभी ये सब मतलब अगर रियली आप हमसे लाइव आके पूछिएगा, फेस टू फेस पूछिएगा, तो हम आपको पूरी सोल्यूशन आपको बता देंगे। एक्चुअली ऐसे बोलने में हमें लगता है कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी हम अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो हम बिहार का हूँ, और जिनको जिनको हमसे मिलने की इच्छा होती है ना, तो वो कमेंट करें अपनी जगह पे। जिस अगर बाई चांस हम उस जगह पे आएंगे तो आपको हम कमेंट कर देंगे। और बाकी हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, जिससे मतलब हम पूरे फैमिली एक साथ, जितना भी हम लोग से मतलब हमसे जुड़े हुए हैं उनका एक ग्रुप बन जाए, तो आपस में बातें होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, कुछ भी बताना होगा या फिर कुछ भी हमको समझाना होगा, आप लोगों को बताना, हेल्प करना होगा, तो हम आपको मदद करेंगे। मतलब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमारा मोटो ये है। ठीक है, तो हम प्रयास पूरा करेंगे कि एक दूसरे से मतलब जुड़े रहें। इसलिए नंबर हम व्हाट्सएप अपना पर्सनल नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसी वजह से, क्योंकि ड्यूटी रहती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी। अभी को भी पता चलेगा जब आप आइएगा सीआरपी में, फौज में, तो इस वजह से हम मतलब अपना पर्सनल नंबर नहीं दे पा रहा हूँ। और ये कुछ लोग को हम देखता हूँ कि वीडियो पूरा नहीं देख पाते हैं, शायद हमारी आपको लंबा वीडियो हो सकती है बट इम्पोर्टेंट होगी। ये हम आपको 10 मिनट अब आप कुछ भी करते करते, नहाने या फिर खाना खाते खाते, कुछ भी करते करते आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। हम टोटल आप ही की काम की बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीधे। तो कमेंट आते हैं इसमें, एक बार कमेंट आते हैं कि सर हम फार्म भरे हैं, उसमें हम डेट नहीं डाले हैं, तो क्या होगा, मेरा फार्म रिजेक्ट होगा। अरे यार नहीं, फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लें कि हमारा फार्म डेट नहीं डाले हैं या फिर डाल दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मुक्त हैं। अगर फार्म डाल भी दिए हैं तो दिक्कत नहीं है, और नहीं डालें तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार हमको बता रहा हूँ कि सर मतलब ट्रेडमैन में भर्ती हो जाए तो भर्ती मिलेगी कि नहीं भर्ती मिलेगी। अरे यार, ड्यूटी जब तुम फौज में भर्ती हो तो फौज में सिविल कपड़ा पहनने के अलावा नहीं है। ओनली ऑफिसर रैंक की, जो ऑफिसर जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह जो डीएसपी रैंक में आते हैं ना यूपीसी से, वो सिर्फ सिविल कपड़ा पहनते हैं। बाकी आप ट्रेडमैन मतलब कुछ भी पद पे रहिएगा ना तो आपको सीआरपी की वर्दी पहननी पड़ेगी, सिविल कपड़ा नहीं पहनने के अलावा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्दी की मामला है। और कमांडो में आप बिल्कुल कमांडो में जा सकते हैं, कमांडो में हर कोई एनएजी में जा सकते हैं, मतलब हर जगह जा सकते हैं। जब भर्ती होने के बाद एक आप सीआरपी के मेंबर हैं, और ऐसा नहीं समझिए कि हम ट्रेडमैन है तो वो छोटे मोटे मतलब हैं। बोला था ना कि सबका सिपाही रैंक बोला जाता है, बट ट्रेडमैन काम उसका स्पेशल है, बट वो भी ड्यूटी करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए कुक सफाई कर्मचारी को छोड़कर, और कहीं कहीं जगह पे जहाँ मतलब कुक और सफाई कर्मचारी ज़्यादातर है ना कि उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। बाकी सबकी नाइट ड्यूटी तो लग जाती है, ड्राइवर की, मोटर मैकेनिक की ड्यूटी नहीं लगती नाइट ड्यूटी, बाकी हर की नाइट ड्यूटी लग जाती है। कभी कभी फौज में ना मतलब नफरे की कमी होती है, मतलब जवान की कमी होती रहती है, कभी उधर जाते रहते हैं तो कमी होती है, तो नाइट में ड्यूटी लगती है। नाइट में राइफल के साथ लगेगी। ऐसा मत सोचिए कि हमें ड्यूटी ही नहीं करनी, फौज में आवागे तो मैं अपना काम करूँगा उसके अलावा नहीं। देखो फिर भी आपको ज़्यादातर 90% चांस नहीं रहती, बट नाइट की 2 घंटे ड्यूटी बहुत आसान हो जाती है। फिर भी आपको इतना टाइम मिल जाएगी कि आप पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी
भी कर सकते हैं, जीडी से ज़्यादा। बिगलोड की ड्यूटी ना, बिगलोड की ड्यूटी के बारे में पूछ रहे थे लोग, तो बिगलोड की ड्यूटी मतलब जीडी की तरह होती है, मतलब एक तरह से आप अपने आप को जीडी ही मान के चलिए। हमेशा आपको बिगलू बजाने को नहीं मिलेगी कि हमेशा परेड ही चलती रहती है। परेड चलती रहती है तो जो वैकेंसी, उतनी वैकेंसी एक बार में हज़ारों की संख्या में नहीं जाती है बिगलोड के, वहाँ पे बिगलोड बजाने के लिए हज़ारों की संख्या में कुछ जो जिनकी अच्छी होती है वो जाते हैं बिगलोड, मतलब बिगुल बजाने के लिए, नहीं तो फिर वो ड्यूटी ही करते हैं जीडी की तरह। मेरे साथ मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे एक थे बिगलर, वो ड्यूटी कर रहे थे। तो ऐसा ना सोचे कि हमें ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और बात करते हैं टैटू, बोल रहे कि सर मेरे कहीं बॉडी में टैटू है तो क्या होगा, मतलब मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल में अनफिट हो जाएगा, तो ये टेंशन मत लें कि टैटू है। अगर जैसे सामने फेस में है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट जहाँ तक चांस है कि वो नहीं हो, क्योंकि ट्रीटमेंट में उतना मायने नहीं रखता टैटू के लिए। और कमेंट आ रही है फैमिली की, अगला सवाल मैं दे लेता हूँ कि फैमिली रख सकते हैं कि नहीं। देखिए लोकेशन पर निर्भर करता है कि फैमिली आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अगर हार्ड एरिया में है, जहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया हो या फिर नक्सल एरिया हो, जहाँ पे दिक्कत हो, वहाँ पे किसी को फैमिली रखने के अलाउ नहीं है, यहाँ तक ऑफिसर को भी नहीं है, ठीक है। और ये कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ, देखिए कट ऑफ जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम फाइनली नहीं बता सकते कट ऑफ कितना जाएगा। बस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे सबसे कम कट ऑफ मोटर मैकेनिक और ड्राइवर की जाएगी, क्योंकि ड्राइवर में हर को थोड़ा मुश्किल है ट्रेड में, और मोटर मैकेनिक में। बाकी ऐसा कोई है नहीं जिसकी ट्रेड उतनी हार्ड है। जैसे टेलर की थोड़ा हार्ड है, टेलर के और बाद में मतलब टेलर जिसकी जानकारी होगी, सिलाई करना, कटिंग करना, वही टेलर में पास हो सकता है। मोटर मैकेनिक में थ्योरी की नॉलेज अच्छी है थोड़ा, तो वो पास हो सकती है। ड्राइविंग, जिसकी ड्राइविंग अच्छी है वो पास हो सकता है। और कुक में जिसको थोड़ा बहुत खाना बनाना, कुक भी। सफाई कर्मचारी तो सोचने ही नहीं कि हमें सफाई कर्मचारी में कभी ट्रेड में फेल होंगे। थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना, आपको कुछ नहीं करना। हेयर कटिंग जो बार बार है उसकी थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये जो जिसकी ट्रेड हार्ड है ना, उन्हीं का कट ऑफ कम जाएगी। बाकी कट ऑफ के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी स्टडी के बारे में सोचिए कि हमें तैयारी ऐसी करनी है कि फिर कभी फेल नहीं हो, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट, इसकी एग्ज़ाम की कब होगी, देखो पहले इसकी सीबीटी एग्ज़ाम होगी, सीबीटी एग्ज़ाम के बाद फिर फिजिकल होगी, फिर ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होगी। तो फिजिकल और ट्रेड की जो बीच में गैपिंग है ना, वो शायद एक साथ करा दे। सीआरपी भी नहीं, भैया अभी कुछ नहीं बोला ना, सीआरपी कुछ नहीं कर सकता, मतलब कब करेगा कैसे करेगा बस उसी टाइम बता सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको पहले हम बता देंगे कि हाँ क्या कैसे होगा जो, ठीक है। अभी देखिए एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी आप लाइव के बारे में बताएंगे। लाइव में कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से लाइव हम नहीं आ पाया, तो बल्कि अगला दिन हम प्रयास करेंगे कि लाइव आ जाएं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और कुछ समस्या हो तो कमेंट कीजिए और फिर हम प्रयास करेंगे। और कुछ है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।